हमारे साथ हैं राज भाई। राज, नमस्कार। आदाब। नमस्कार जी। जी जी, मेरा आदाब। आदाब भाई। मेरा क्वेश्चन है यासिर जी से, जी, कुछ बोलें। पूछना चाहता हूँ। हेलो। हाँ, जी राज जी भाई, जी जी बोले, पूछे आवाज़ भैया। आ रही है हम ही यहाँ टारगेट बने हुए हैं, सब आके हमसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। जी जी। नहीं आपसे हमको ये पूछना था कि हमें कुछ इस्लाम की अच्छाइयाँ बताइए ना, कि जैसे हम भी इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएँ। कुछ अच्छाइयाँ हमको नहीं समझ में आती इसमें। आपको अच्छाइयाँ समझ में नहीं आ रही तो मैं समझाऊंगा तो कैसे समझ में आएंगी? नहीं, आप तो अब इसकी विद्वान हैं, तो क्यों नहीं समझ में आएगी? अच्छा ठीक है। आप तो विद्वान हैं ना? देखिए, देखिए, इस्लाम की एक और सबसे क्वेश्चन था बड़ी। एक और सुनिए, क्वेश्चन था कि आप। 1 मिनट इसको इसमें कंप्लीट चलें करने अगला दीजिए। क्वेश्चन भी कर लेने दी जी। ठीक है, चलिए हाँ, कर तो लीजिए। जैसे सर इतने ज़्यादा आतंकवादी जो हैं, तो मुसलमान आतंकवादी क्यों होते हैं, है ना? हाँ, हाँ, इस्लाम धर्म से आते हैं थोड़ा। ठीक है, ये मतलब घिसा-पिटा क्वेश्चन जो है। हाँ, हाँ, घिसा-पिटा ही है, तो बताइए तो। चलिए। हाँ तो भाई इसका जवाब जो है, आप मेरे ख्याल से हुँ, कल और परसों मैंने 2 वीडियोस अपलोड की हैं अपने चैनल पर, आपने देखी नहीं है। नहीं इसी देखा होगा इसी शायद। सवाल का जवाब देने की हमने कोशिश की है। एकदम इन्हीं लफ्ज़ों में हुँ, सवाल है वो, तो और बताइए ना थोड़ा-सा। उन्हीं लफ्ज़ों में तो जवाब इसलिए भी है। आई उसको थिंक उसको तो मैं 1 रिपीट हफ्ते नहीं पहले करूँगा। किसी ने सवाल किया था मुझसे ना, अच्छा 1 ठीक है। हफ्ते पहले हाँ, किसी उसको हाँ, रिपीट उसको मत मैं रिपीट कीजिए। नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो देख लें। आपको हुँ, हुँ, तशफ़्फ़ी तो नहीं होने की, लेकिन बहरहाल आप लाजवाब ज़रूर हो जाएँगे, उसकी हाँ, हाँ। गारंटी है। अच्छा, अब रही ये बात कि इस्लाम की अच्छाई क्या है? इस्लाम की अच्छाई ये है कि इस्लाम इंसान को दूसरे बंदों और मखलूक की गुलामी से निकाल कर अपने आका और खालिक की गुलामी में लेकर आता है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई इंसानियत के लिए अच्छाई हो नहीं सकती। हुँ, तो अब मुझे बताइए कि कौन-सा मज़हब ऐसा है कि जो तमाम इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकाल कर खुदा की गुलामी में लेकर आए? मुझे उस मज़हब का नाम बता दीजिए, इस्लाम के अलावा। उम, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन-सा ऐसा मज़हब है जो इंसानों की गुलामी करवा रहा है, आप बोल रहे हैं? सबसे पहले तो हिंदुइज़्म करवा रहा है। कहीं नहीं अब करवा मुझे रहा है। अब मैं उसका उसकी मिसाल दे देता हूँ। न सिर्फ़ ये हुँ, कि इंसानों की गुलामी, आप पत्थर की गुलामी कर रहे हैं, आप मिट्टी की गुलामी कर रहे हैं, आप दरख्तों की गुलामी कर रहे हैं, आप जानवरों की गुलामी कर रहे हैं। इंसानों की तो छोड़िए, आप तो इतने नीचे गिर चुके। आपका शंकराचार्य साहब जो हैं, वो अगर मज़हब में किसी चीज़ को ऐड करना चाहें, आप वो कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें, कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी और आपके जो पंडित हैं, उनकी मर्ज़ी है कि जिस बुक को कैंसल करना चाहें, उस बुक को कैंसल कर देते हैं। जब आपकी मर्ज़ी होती है, आप कहते हैं मनुस्मृति लॉ है, जब मर्ज़ी होती है, तो आप कहते हैं मनुस्मृति लॉ नहीं है। ये कौन लोग हैं, जो डिसाइड कर रहे हैं आपके मज़हब को? नहीं आप ऑथेंटिकेशन में बात करिए ना, कि अब वो अगला कोई कौन क्या बोल रहा है, उस लॉजिक में आप चलेंगे भाई, कि हाँ, ये मैंने आपको इनके लोग बताया ये कि आप अच्छा एक लोगों बात की बताइए, ज़हनी सुनिए, गुलामी सुनिए। कहाँ तक है? न सिर्फ़ ये कि आप इंसानों के गुलाम हैं, बल्कि आप चीज़ों के गुलाम हैं। हम अब मुझे बताइए, इसका चीज़ जवाब दे दीजिए। ये बताइए, हम हर चीज़ की पूजा करते हैं, हर चीज़ का सम्मान करते हैं, हर सबको जीने का हक देते हैं, तो उसमें गलत कहाँ है बताइए? जिस चीज़ में लाइफ़ नहीं है, उसको जीने का हक क्या है? मुझे बताइए, पत्थर में क्या लाइफ़ है? उसको क्या जीने का हक दे रहे हैं आप? पत्थर की क्यों पूजा करते हैं? अरे तो पूजा करते हैं, उसमें गलत क्या है हमको ये बताइए? आपने कहा ना कि सम्मान करते हैं, जीने का हक देते हैं। हाँ, तो पत्थर नहीं को जीने का सम्मान हक देना, आप पत्थर को जिसमें लाइफ़ नहीं है, उसमें उसको लाइफ़ का हक देना चाहेंगे? अरे तो उसमें लाइफ़ नहीं है, तो उसमें हम अगर उसकी पूजा करते हैं, उसमें गलत क्या है? हमको ये तो तो बताइए। इसलिए कि आपने खुद बोला कि पूजा करने का मतलब ये है कि हम उसको जीने का हक दे रहे हैं। ये तो आपकी पूजा की अच्छा, डेफिनेशन है। तो अब नहीं मुझे जीने जो जो जीने का लाइफलेस पूछे चीज़ें हैं, क्या? आप उनको भी जीने का हक दे रहे हैं, ये आपकी पूजा है। हे तो भाई भगवान जीने आप ये कह रहे हैं इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई ये है कि आप अपने से जो निचले दर्जे की चीज़ें हैं, जिनको खालिक ने, क्रिएटर ने आपके इस्तेमाल के लिए बनाया था, आप उनके सामने झुक गए। आप उनके सामने सजदा-रेज़ हो गए। तो ये सच कमी में है, ये गुलामी है। ये गुलामी नहीं है मुफ्ती जी। ये है उनसे ये माँग ही हमारे रहे हैं, हिसाब से झुकना तो ये झुकना गुलामी माँग ही नहीं रहे हैं है। साथ। जब नहीं आप इसमें उसके झुके सामने झुक ये रहे बताइए। हो, आप उसके सामने हुँ, झुक रहे हो हुँ, और आपके शंकराचार्य या इसी तरीके से आपके पुरोहित, पंडित जो आपको कह रहे हुँ, हैं वो आप कर रहे हो, ठीक है? वो कह हुँ, रहे हैं हुँ। कि इस तरह मानो तो उस तरह मान रहे हो और इस तरह ना मानो तो उस तरह नहीं मान रहे हो। तो भी ये ऐसे गुलामी तो तो हुई, इससे क्या हुई? ऐसे हमारे यहाँ ऐसे सुन तो लीजिए, मैं बताता हूँ आपको, हमारे यहाँ हुँ, किसी आलिम की, चाहे कितना बड़ा आलिम हो, दुनिया का हुँ, सबसे बड़ा स्कॉलर हो, उसकी ये हुँ। मजाल नहीं है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ बोल दे। अभी पता नहीं कितना लोग बोल रहे हैं साहब जी। हाँ, जो बोल पता रहे नहीं हैं हम उसको, क्या जो बोल बोल रहे रहे हैं हम उनको मुसलमान नहीं मानते। कुरान के खिलाफ जैसे ही कोई बोलता है, हम उसको इस्लाम से खारिज कर देते हैं, कोई भी हो। हैं? मतलब उनको जीने का भी हक नहीं देते आप लोग तो। इस्लाम से जैसे खारिज कर देते हैं हम नहीं, नहीं इस्लाम से खारिज इस्लाम कर से देते खैर हैं, क्योंकि वो हमारा मज़हब डिक्टेट नहीं कर सकते, दैट्स द पॉइंट।
अब देखिए, मैंने आपको आपने कहा सबसे एक चंद अच्छाई बता दीजिए, एक अच्छाई बता दीजिए, मैंने और आपको आईना दिखाया, आप उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हो। नहीं सर, जब अच्छाई दिखे तब तो डिफेंड करें, अच्छाई दिखी नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था आपको, जो कि गुलामों को गुलामी पसंद आती है, उनको आजादी अच्छी नहीं लगती। आजादी कैसे समझ में आएगी? गजब बात उनको बोलते समझ में हैं ही नहीं आ सकती। आप अगर एक बॉक्स में बंद है, आपको ये पता ही नहीं है कि बॉक्स से बाहर सांस लेना कैसा होता है। अच्छा, मतलब कि आदमी अगर उसकी पूजा कर रहा है तो उससे गुलामी कर रहा है उसकी, मतलब उसी हम अपने वहां आपको पे मैंने उसकी इतनी मिसालें दे दी हैं, इतनी मिसालें दे दी हैं कि अब आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो आप ये कह रहे हो कि मतलब गुलामी कर रहा है। भैया, आप गुलाम हो, आप अपने जैसे इंसानों के और इंसानों की बनाई हुई चीजों के गुलाम हो। मुफ्ती जी पूरी तरीके से गलत बात बोल रहे हैं आप, पूरी तरीके से गलत बात बोल रहे हैं। क्योंकि हम आप गुलाम हमें कहाँ हैं? आप हमें अच्छा एक गलत बात साबित कर दीजिए, बताइए, महज दावे से तो कुछ नहीं होता। आप हमें गलत साबित कर दीजिए। अरे इंसानियत से अच्छा, बात एक कर बात रहे हैं बताइए, एक बात बताइए, आप हम्म, राम जी अगर आपसे आकर कुछ कहें, आप मानोगे? अब वो कहाँ आने वाले हैं प्रभु, अच्छा, राम जी की किसी अगर कोई वेबसाइट बात पे, लिखी हुई है किसी किताब में, आप मानोगे? वो तो हम मानते ही हैं। तो आप राम जी के गुलाम हो गए। गुलाम हो गए, अरे गजब बात। अगर कोई भाई, अच्छी जब बात भी आप बताइए, सामने वाले सुनिए की सुनिए, बात मानोगे और उसको हम्म, उसके खिलाफ नहीं जा सकते, तो आप उसके गुलाम हुए कि नहीं हुए? हम गुलाम कहाँ से हो गए? अगर आप ये बताइए, अगर हम और आपसे भाई, आप गुलामी हम का मतलब ये नहीं होता हम- कि वो आपको बंधुआ मजदूर बना ले। गुलामी का मतलब ये होता है कि आप अपनी हर बात, ये जो उसने कह उसको उसको अपोज नहीं कर सकते। और आप एक के नहीं, चलो मैं कहता हूं कि थोड़ी देर के लिए मान लू ना मैं, आप ये कहते हैं हाँ जी हम बस राम जी की मानेंगे और किसी की नहीं मानेंगे। नहीं, आप राम जी की भी मानोगे, शिव जी की भी मानोगे, कृष्ण जी की भी मानोगे, आप जितने अवतार है सबकी मानोगे, उसके बाद आप शंकराचार्य की भी मानोगे, जितने शंकराचार्य हैं सबकी मानोगे, आप अपने लोकल पंडित की भी मानोगे, फिर उसके बाद आपके ख्वाब में कोई मूर्ति आ जाएगी, आप उसकी भी मानोगे। और यहां तक के स्वामी जी, आप हिंदू में, मैं कहता हूं मजारों पर जाएंगे, मजार में जो बंदा लेटा हुआ आप उसकी भी मानोगे। हम तो ये भी कहते हैं। स्वामी एक बात बताइए, हम आपको स्वामी जी बोल रहे हैं ये स्वामी जी एक ये इसको बात कहते हैं मेरे सुनिए, भाई, इसको कहते हैं राज जी जहनी गुलामी। ये नहीं हम मेरे हिसाब जिस्मानी से गुलामी नहीं कह रहे। आप गुलामी को ये मत नहीं समझिए कि आपको बंधुआ मजदूर बनाया गया और आप पूरे दिन जो है पत्थर कूट रहे हैं। वो वाली गुलामी मुराद नहीं है। गुलामी मुराद है जहनी गुलामी। साहब जी, इस्लाम उस जहनी अब गुलामी से सुनिए आपने बोला, इंसान को सुनिए निकालता तो है और ये कहता है कि देखो, सुनिए अगर आपने तुम्हें गुलाम बनना है तो अपने बनाने वाले का बनो। जो तुम ठीक है, जैसे हैं और जो तुमसे निचले दर्जे के हैं, उनका गुलाम बनने का कोई मतलब नहीं है। अभी आपने बोला कि इस्लाम छोड़ दिया तो उसको हम इस्लाम से निकाल देते हैं, जो गलत हम्म बोल दिया तो हम्म मतलब उसको जीने का भी हक नहीं देते आप लोग, कि बस नहीं, ये उसको अब किसने बोला? खत्म कर दो। ये क्या है किसने कि बोला? कितना, क्या है कितने ये किसने आपने बोला? कितने अब पता नहीं देखो, कितने लोग बोल अब रहे हैं, देखो, सुनिए अब सुनिए, देखो, अब देखो, मैं हम्म, भी मिसाल देता हूं। हम्म, रिजवी है, इस्लाम से निकल गया, हम्म, जिंदा है मर गया? हम्म, बोलो। कितने लोग ये पीछे पड़े जितने एक्स होंगे मुस्लिम बैठे हुए हैं, क्या है वो? कितने लोग कितने लोग पीछे पड़े हैं, आप नुपुर शर्मा को देख लीजिए, उन्होंने गलत तो कुछ नहीं तो बोला था, नूपुर उसके शर्मा बाद तो अभी कभी इस्लाम उसने में थी ही नहीं, उसकी क्या मिसाल दे रहे हो? अरे नूपुर नहीं शर्मा तो उसकी कभी इस्लाम मिसाल, में थी ही नहीं। अरे उसकी मिसाल नहीं दे रहा, उसे बोल रहा हूँ कि उसने एक शब्द बोला नहीं, जिससे मैंने जो शायद मिसाल दी आप उसका जवाब दो ना। अब देखो, वो रिजवी ने 26 आयतों पर एतराज किया, इस्लाम से निकल गया, खुद ही कहा मैं मुसलमान नहीं हूं। अब बताइए, उसकी हम्म, जान को क्या खतरा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, आराम से टहल रहा है। अच्छा सलमान रुश्दी को क्या हुआ साहब? सलमान रुश्दी भी आराम से है। अब आराम जाकर, से, बिल्कुल, ये चूंकि उसने, सुन लीजिए, हम्म, चूंकि हम्म, उसने ईरानी हुकूमत से पंगा लिया, तो ईरानी हम्म, हुकूमत ने फिर अपनी हरकत, जो भी अपने कारिंदे उसके खिलाफ उड़ाए। आम मुसलमानों को कोई मसला नहीं था उससे, कोई आम मुसलमानों को मसला नहीं था। फिर भी भागा भागा फिर रहा है वो वो ठीक है, वो उसकी किस्मत है, क्योंकि उसने एक नहीं हुकूमत से पंगा लिया ना। उसने एक सर, हुकूमत से पंगा ले लिया। भाई, ईरानी वो हुकूमत कोई कमजोर तो हुकूमत है नहीं, उसके अपने कारिंदे, उसका अपना इन्फ्लुएंस, उसकी अपनी सिक्योरिटी और अपनी इंटेलिजेंस है। जब आप एक ईरानी हुकूमत से पंगा लोगे या किसी भी हुकूमत से पंगा लोगे और उसकी अपनी इंटेलिजेंस होगी, तो वो तो दूर तक पीछा करेगी ना। आम मुसलमान से सलमान रुश्दी को कभी कोई मसला नहीं था। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि आम मुसलमान कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, उसके लिए हराम है। नहीं, वो तो दिख रहा है जीने साहब का हक कि तो एक कौन मिनट नहीं राज लेता, भाई, सुनिए ये सब जीने सुनिए का हक तो इनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है ना, जो मुसलमान हो नहीं रहा नहीं, है। देखिए अगर कोई देखिए हिंदू, कौन कितना नहीं ले रहे हैं अपने हाथ में, सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, तो यही तो मुझे लगता है कि आप अच्छाइयाँ कुछ बताते तो हम भी शायद कन्वर्ट होते। अच्छा, मुझे मैं मुझे नहीं नहीं, खैर वो तो मुझे मालूम है आप कन्वर्ट नहीं होंगे। आप जाहिर है कि नहीं हमसे क्यों सवाल करने के लिए आते हैं, ना कि कन्वर्ट होने के लिए। नहीं नहीं, आ, क्यों नहीं कन्वर्ट, सुनिए साहब अच्छाई अरे होगी तो सुन फिर लीजिए, वो हम कन्वर्ट करने के लिए बैठे ही नहीं भाई, नहीं भैया यहाँ। होने ही मत दीजिए। अगर आपको कन्वर्ट होना होगा, आप खुद ही हो जाओगे। आप खुद ही आके हमसे कहोगे कि कलमा पढ़ा दीजिए। हम तो यहाँ कन्वर्ट करने के लिए बैठे ही नहीं है।
हम आपको क्यों कन्वर्ट नहीं? करने के लिए बैठे ही नहीं है। सुन लीजिए, अच्छी मसला अच्छी क्या चीज़ें होता है, अच्छी आप लोगों के हुँ, यहाँ व्हाट अबाउटरी होती है। व्हाट अबाउटरी हुँ, आपकी इतनी होती है कि मैंने आपको एक मिसाल दी वसीम रिजवी की, आप उसका जवाब हुँ, न देकर सलमान रुश्दी पर चले गए कि जिस पर अटैक न्यूयॉर्क में हुआ और एक ईरानी ने किया। ठीक है, उस पर भी किसी बांग्लादेशी ने, किसी पाकिस्तानी ने, किसी इंडियन ने नहीं किया, एक ईरानी ने किया जो ईरानी हुकूमत के तहत था। ठीक है, उस पर उसने अटैक किया, आप फौरन वहां चले गए। वसीम रिजवी मुझे बताओ आसान टारगेट है कि नहीं है किसी भी मुसलमान के लिए? लखनऊ में रहता है भैया, कोई भी आदमी, सब जानते हैं उसका घर, कुछ नहीं हुआ। साहिल हुँ, आराम से फिर रहा है अपनी वीडियो खोल के, सबको पता है आजाद ग्राउंड के बारे में, अपनी वीडियो खोल के आता है, सबको पता हुँ। है इन लोगों के बारे में, कुछ भी नहीं है। कौन सी सिक्योरिटी है? समीर आता है, कौन सी सिक्योरिटी है इनके पास भाई? अच्छा, इतने लोग आते हैं वीडियो में गाली देते हैं और इतने लोग बोल रहे हैं कि ये मार देंगे तुमको, ये कह रहे हैं, वो मतलब वो सब सही है आपके हिसाब से नहीं कोई कुछ में नहीं होगा उनका? मेरे भाई ये धमकियां हमें रोजाना मिलती हैं, हम तो आपको कभी इनको कौन दे हाईलाइट रहा नहीं है? करते। हम नहीं करते क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ताल्लुक से कितनी मर्तबा लोग वीडियो पर बैठकर, अभी आज ही की स्ट्रीम में किसी ने मुझे वो क्लिप भेजी, उसमें एक जो है कह रहा है कि वाजदी के खिलाफ मैं एविडेंस जमा कर रहा हूं और मैं एजेंसीज को दूंगा। तो भाई ये वाली हरकतें तो हमारे खिलाफ भी होती हैं, हम तो कभी नहीं बोलते। डेथ थ्रेट हमें आते हैं। अभी अभी मैं आपको बता दूं कि सिस्टर अलीना, शायद नाम सुना होगा, उनका चैनल है, वो भी स्ट्रीम करती हैं। उनको एक सनातनी ने डेथ थ्रेट दिया ईमेल करके कि अगर मिल गई तो गोली मार दूंगा। हम तो नहीं कहते। सर किसी एक का जैसे आप बोलते हैं, आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, लेकिन मुझे कोई लॉजिकल ऐसा कोई ऐसा उत्तर नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि लॉजिकली नहीं राज भाई नहीं, मेरे उसके ख्याल से लिए बात उस आप हाँ, हाँ, उसके लिए थोड़ी सी लॉजिक आनी चाहिए। हाँ, नहीं लॉजिक सर सुनिए, लॉजिक सामान्य से देखने में आ जाती है और सामान्य चीज़ें में देखने में आ हाँ, जाती है कि बात हाँ, ये वही, तो लॉजिक है। इसीलिए मैंने कहा आप आप लोग ज़हनी लेकिन गुलामी में हैं, आप क्योंकि जो लोग ज़हनी गुलामी में होते हैं उनको सामान्य लॉजिक भी समझ में नहीं आती है। मतलब जो सही में यही तो तो वो नहीं, दलील अगर है। इनको गुलामी लॉजिक, है। मतलब कि जो अगर सही भाई है आपको वो ज़हनी लॉजिक नहीं गुलामी में दिखती, है। गज़ब है बात। भाई मतलब जो एक अगर आपको एक मिनट राज सही अगर भाई, आपको काम कर मुफ्ती साहब रहा के है, जो वीडियोज़ में आराम लॉजिक से नहीं एक दिखती, तो आप आते एक क्यों मिनट हो राज टीवी पे? भाई, राज नहीं, भाई नहीं एक मैं मिनट। हाँ, देखता हूँ। अच्छा, और हुँ। बजाय इसके कि आप यहाँ बैठकर ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स दें, उससे बेहतर ये है कि आप हमारी लॉजिक को तोड़े ना। आप लॉजिक तो तोड़ते नहीं है, आकर ये कहते मैं लॉजिक नहीं दिख रही। भाई तोड़ दो फिर उसको, अगर इतनी कमजोर दलील है तो उसको तोड़ो। इतने एक्स मुस्लिम को तोड़ तो रहे हैं साहब। मुझे क्या आप तो दिक्कत अपनी है? बात कर रहे हो ना। अब एक्स मुस्लिम का सहारा क्यों ले लिया? अब इन ये बैसाखियों का सहारा सहारा क्यों ले लिया? आप सहारा अपनी बात इसलिए करो नहीं ना। सर सुनिए, आपने कहा कि सुनिए तो आपको लॉजिक नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप मेरी लॉजिक तोड़े। तोड़ो, मैं बैठा हूं सामने, तोड़ो। अब साहब मैं पूरा कुरान पढ़ूँगा तब तो बोलूँगा ना आपसे। नहीं मैं इत्तेफ़ाक़ियत यार तो आपने आप मेरी पढ़ा नहीं लॉजिक, है ना। मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, मेरी वीडियोस देखी हुँ, हुई हैं, आपको मेरी लॉजिक हुँ। समझ में नहीं आई, कोई एक बात तो याद होगी ना। तोड़िए बैठ के। मैं तो सामने बैठा हूं, इससे बढ़कर आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि आपका जो अपोनेंट है वो आपके सामने बैठा है और आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है खुली। बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन जब सामान्य चीज़ें जब दिखती हैं जो आस-पास हमारे माहौल की बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं कि हम्म आप ठीक है, आप जो पढ़ा लिया आपने जो पढ़ाया उसको आपने बता दिया ऐसे से ऐसे लिखा है, ऐसे से ऐसे कर रहा है। ये अलग बातें होती हैं। सामान्य ज़िंदगी में आप आइए, जो लोग जैसे कैसे जी रहे हैं, कैसे चलते हैं, उसमें आप उसमें बात नहीं करते। आप बस ये लगाते हैं कि हाँ, ये कयामत दिन ये होगा, ये ऐसा ये होगा, ये ऐसा ये होगा। अब कब होगा वो पता नहीं आपको भी। बस आप हाँ, ज़रूर ये यहाँ से ये होगा, यहाँ से वो होगा, ये ज़रूर बोलते रहते हैं आप। हमसे ज्यादा सामान्य जिंदगी की बात करने वाला भी कोई नहीं है। आपने, मैं आपको भी इसकी मिसाल देता हूं। इस्लाम हुँ। आपको तालीम देता है एक एक एक्शन की कि आपको इस तरह उठना, इस तरह बैठना, इस तरह जो है आपको निकाह करना, इस तरह नहीं करना। आप लोगों के यहाँ जो तालीमात हैं सामान्य जिंदगी की, आप उसको कब का छोड़ चुके हो? आपकी जो सामान्य जिंदगी की तालीमात है वो मनुस्मृति में है। बताइए, मनुस्मृति को मानते हो क्या? मैं बताइए। मनुष्य को पूरा नहीं मानता हूँ, लेकिन जितना समझ में आता है उतना मान लेता हूँ। पूरा नहीं पूरा मानते नहीं ना, मानता। इसका मतलब ये है कि आधी मनुस्मृति को आप छोड़ चुके। ये सामान्य जिंदगी की आप जो तालीमात, आपकी मजहब में थी, आप उसको छोड़ चुके। हमारे मैंडेटोरी। नजदीक एक बात हमारे बताइए, नजदीक जो सामान्य सुनिए, सुनिए, जिंदगी की वो है तालीमात है, हमने सुनिए, उसको नहीं छोड़ा। सुनिए, अब सुनिए, बताइए, पहले जब हाँ, आप सुनिए, अपनी, सुनिए, आप सामान्य जिंदगी की जो मजहबी तालीमात है उसको छोड़ चुके, तो अच्छा आप हमसे सुनेंगे काहे आप हमसे काहे आकर डिबेट कर रहे हैं कि जनाब इस्लाम जो है सामान्य जिंदगी की बात नहीं करता? अरे हम ही तो करते पहले हैं, आप तो छोड़ चुके। अरे गज़ब! पहले पहले हिंदू धर्म में सती प्रथा था साहब, था कि नहीं था था? या नहीं था? था, वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, था कि नहीं था? था। हाँ था, बिल्कुल था। तो वो हाँ, वो आज खत्म हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं मुफ्ती कि साहब, ये एक मिनट, जी। उसको किसने खत्म किया, क्यों खत्म किया पता है? बुराइयाँ थी खत्म देखिए, जिस नहीं चीज़ नहीं, में अगर बुराइयां बुराई हो तो नहीं, खत्म एक हुई मिनट ना। एक मिनट, किसने किया, क्यों हुँ, किया पता है? मतलब हाँ, आप ये दयानंद कह रहे हैं कि सरस्वती जी ने आपके खत्म पूर्वज जो है बुराई कर रहे थे, आपके जो पूर्वज थे जो सती प्रथा कर रहे थे वो सब बुरे लोग थे, आप ये कह रहे हैं?
अरे साहब जी, जो जैसे जो पूर्वज थे वाकई अगर कहीं गलती हुआ था, उनसे गलती हुआ तो और आगे वाले ने सुधारा ना, लेकिन इस्लाम में ये चीज नहीं हुआ साहब। नहीं, तो आप इस्लाम में इस्लाम की ऐसा कुछ गलती है तो ही नहीं साबित बुरा कीजिए ना। काम। इस्लाम में तो सतीप्रथा थी ही नहीं, क्या क्या सुधारे उसको? अच्छा, बस यही बस गलत था इसमें, और बाकी आप में पूरा सब सही चल रहा है। हम तो चैलेंज करते हैं कि हमारी कोई ये कह दे कि ये ऑब्जेक्टिवली गलत है, साबित कर दे, बैठे हुए यहाँ पर, साबित कीजिए ना, मौका दे रहे हैं आपको, करो साबित। मैं पूरी कुरान पहले खरीदूं, उसे पढ़ के बता दूं आपको नहीं हिंदी नहीं, में। आपको इस्लाम की बहुत सारी बताऊं। बातें पता होगी ना, सामान्य कोई एक बात बताइए गलत है इस्लाम में। भाई आपके एक्स मुस्लिम टीचर्स ने आपको कुछ बताया सिखाया होगा नहीं, तो वही बता दें। अब सर, काफिरों की हत्या वाले में आप बोल देंगे कि मैंने पढ़ा है, मैंने बताया है पहले से, हाँ तो काफिरों की हत्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हम तो काफिरों की हत्या नहीं करते, वरना आप जिंदा कोई होते। अब देखो आप जिंदा हो, आप ही खुद दलील हो इस बात की कि हम काफिरों आप की हत्या नहीं सरिया, करते। गजब, आप सरिया लेते हैं, ये कर, आप सब सही करते हैं, यही सबसे बड़ी बात है कि आप सरिया सब क्या सही लेते करते हैं? हैं, गलत ये नहीं क्या करते। चीज है भैया, सरिया क्या ले? अरे वो हम तो कोई सरिया क्या बोलते हैं, वो जो जजिया कर क्या लेते थे। हाँ तो हम्म, जी वो सही सही तो है। तो टैक्स तो हम्म, आपकी गवर्नमेंट भी लेती है, सही है। मतलब इस्लाम को ना मानने के लिए वो टैक्स। भाई अगर मैं मान लो आपके मुल्क में रहना चाहता हूँ, टैक्स दूंगा नहीं? ये नहीं दूंगा। मतलब धर्म में क्या आधार पर? मैं कहता हूं आप किस किस आधार पर लेना चाहते हैं मुझसे टैक्स? मैं आपके मुल्क में आकर रहना चाहता हूं, आप मुझसे किस आधार पर टैक्स लेंगे बोलिए? आपके काम के आधार पर, आपके इनकम के आधार पर। मेरी इनकम के आधार पर लेंगे ना, इनकम मेरी, हम्म, टैक्स मैं आपको दूं, हम्म। क्यों भाई? अरे सर, मेहनत अभी मैं तो करूं, टैक्स मैं आपको दूं, मैं कह सकता हूं? मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं और पूरे दिन ऑफिस में बैठता हूं, कमाता हूं कि मैं अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करूं, 30% गवर्नमेंट ले जाती है, क्यों भाई? गजब, सरकार चलाने के लिए तो चाहिए ना साहब। सरकार चलाने के लिए चाहिए ना, तो ऐसे ही हम्म, हर मुल्क का एक अलग स्टैंडर्ड होता है। इस्लामी गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड ये है कि हम मुसलमान से भी टैक्स लेंगे, गैर मुस्लिम से भी टैक्स लेंगे, लेकिन मुसलमान से हम टैक्स लेंगे और प्लस जकात लेंगे, गैर मुस्लिम से हम सिर्फ टैक्स लेंगे, जकात नहीं लेंगे। तो गैर मुस्लिम को तो छूट है इस्लामी मुल्क में। हम्म। देखो भैया, ठीक है, आप आप बड़ा जो भी हमारे पास दलील लेकर आओगे ना, 2 मिनट में हवा हम्म। कर देते हैं हम, बल्कि 2 सेकंड नहीं में। सर, हवा, उसकी सर वजह है हवा कि नहीं आपके करते पास, हैं। उसकी वजह इनसे यह है एक कि आपके क्वेश्चन और पास पूछ कोई बेस लेते नहीं है। हैं, इनसे जी एक क्वेश्चन और सर, पूछ लेते हैं कि क्या आप आपका जो भी देश होगा, उस देश में आप किसी ऐसे आदमी को रहने दोगे जो रहे आपके देश में लेकिन वो काम करे चाइनीज गवर्नमेंट का, रहने दोगे आप? पता नहीं कितनी बांग्लादेशी तो इंडिया में घुसे हैं साहब, कौन कौन देख रहा हाँ, है किसको है। ये वॉट देखा ना। हाँ ये है वाउट अबाउटरी। आप निकाल व्हाट दो अबाउट उन्हें, क्या? आप निकाल दो ना उनको, अरे क्यों तो नहीं निकाल रहे? इतने लोग बैठे हैं ना साहब, आप तो देख ही रहे हैं। ओवैसी साहब बैठे हैं, पता नहीं कितने लोग तो बैठे हैं ना, कहाँ नहीं अरे तो ममता ओवैसी बनर्जी साहब की बैठी क्या है। चलती है? ओवैसी साहब हुकूमत में है क्या? मोदी जी हुकूमत में निकाल दें। और दूसरी बात अब ये कि आसिम भाई ने जो सवाल पूछा वो ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि क्या इंडिया में रहने वाला कोई बंदा चाइनीज गवर्नमेंट के लिए काम कर सकता है कि नहीं। जिन बांग्लादेशियों की आप मिसाल दे रहे हैं वो बांग्लादेशी गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो कह रहे हैं बांग्लादेशी गवर्नमेंट इंडिया के लिए काम कर रही है, हम तो उतने आगे जाकर बात करते हैं। हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि चाइनीज गवर्नमेंट के लिए कोई बंदा काम कर सकता है इंडिया में रहकर, गवर्नमेंट के लिए? नहीं, कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना। इस्लामी स्टेट में कर सकता है, यही फर्क है। इस्लाम देखो कितना टॉलरेंट है कि आप एक इस्लामिक स्टेट में रहते हुए आप किसी दूसरे नजरियात को, जिस नजरिया को इस्लाम बातिल समझता है, गलत समझता है, उसको ओन कर सकते हो, बल्कि सिर्फ ओन नहीं कर सकते हो, इस्लाम आपकी जान के साथ साथ आपके अकीदे मजहब जिसको इस्लाम गलत समझता है उसकी भी प्रोटेक्शन की जो है वो जिम्मेदारी लेता है। तो आप नहीं ज्यादा सर, उदार हुए या इस्लामिक स्टेट ज्यादा उदार हुआ? अच्छा एक मिसाल और दे देता हूँ, सर राज साहब, एक मिसाल। आपको पता ही होगा मुसलमान शराब नहीं पीते, ये तो पता ही होगा ना। पता नहीं कितना पीते हैं साहब। अरे इस्लाम में शराब नहीं है, उसकी बात हो रही है। पता है आपको? ये नहीं पता इस्लाम में शराब हराम है? ये भी नहीं पता। हाँ है। ठीक है, आप अगर इस्लामिक स्टेट में और आप नॉन मुस्लिम है, आराम से धड़ल्ले से शराब पीजिए, कोई टेंशन नहीं है। आपको पता है कि इस्लाम में पिग, पोर्क जो है वो हराम है। आप अगर इस्लामिक स्टेट में रहते हैं और पोर्क खाते हैं, आराम से खाइए, नो टेंशन। ठीक, आपको पता है कि अब आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक साहब आए थे, विनोद जी, उनसे जो है कॉमन सिविल कोड यूसीसी के ऊपर बात हो रही थी। ठीक है, तो आप अगर इस्लामिक स्टेट में रहते हैं, आप अपने पर्सनल लॉ के ऊपर अमल कीजिए, कोई मसला नहीं है। तो इतनी आजादी आपको एज ए नॉन मुस्लिम एक इस्लामिक स्टेट में है, वो आजादी आपको एक सेक्युलर लिबरल स्टेट कभी नहीं दे सकता। सर, अगर आज के वातावरण की बात करें ना, जहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, जहाँ रहती है ना साहब, हिंदू नहीं रह सकता। इस बात को आप नहीं मानेंगे, आप इसको डिनाई करेंगे। उसकी वजह यह है कि वहां मुसलमान इस्लामी कानून पर अमल नहीं कर रहा है।
हम्म। तो मुफ्ती साहब गलती किसकी है सऊदी सर? और वो दुबई में कितने गलती मुफ्ती किसकी जाते है? हैं? दुबई अच्छा, कतर और सब में तो धड़ल्ले से पड़े हुए हैं। हाँ, दुबई में तो ऐसा लगता है कि मिनी इंडिया है। दुबई में तो सर हिंदू ही नजर आते हैं, मुसलमान दिखते ही नहीं वहां। कतर में दोहा शासन कड़ा है ना कभी साहब। राज साहब कभी दुबई जाना हुआ? सर वहाँ का शासन बहुत कड़ा है ना साहब। तो यहाँ दुबई जाना जिसका हुआ? शासन है दुबई किसका? जाना हुआ? नहीं हुआ। वो किसका शासन दुबई है? जाना नहीं वो शासन जो है वो मुसलमान का ही तो है ना। हाँ, शेखों का है। वो शेख कौन है? मुसलमान ही तो है। हाँ, मुसलमानी है। चले राज भाई, आपसे बात अच्छी हो गई है और मैं चाह रहा नहीं, हूँ थोड़ा सा दूसरे वही को एक क्वेश्चन वही नहीं, था आप कि थोड़ा शुरू सा से आए थे आतंकवाद लॉजिक के बारे में लेके। बता देते। आतंकवाद आप के बारे में उसके लिए थोड़ा सा वीडियो देखें। आतंकवाद पर जो है आपको हमने लाजवाब ऑलरेडी कर दिया है। परसों मैंने और कासिम भाई नहीं, शायद हबीब नदवी साहब की स्ट्रीम पर थे हम, उसकी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर है। अभी निकलिए आप यहाँ से, जब निकलेंगे सीधे मेरे चैनल पर जाइए और जो 2 वीडियोस हैं, एक आईसिस के बारे में और कौन सी वो है सैफरन टेरर के बारे में है, उसको जरूर देखिएगा और उसको तोड़िएगा, उसको तोड़िएगा। वो लॉजिक चूंकि आपके एतबार से बहुत कमजोर है ना, तो उस लॉजिक को तोड़कर फिर हमारे पास आइएगा, फिर हम बात करेंगे। आपके हिसाब से वो सही है ना? राज भाई, आपके हिसाब से वो सही है ना? जो हमने लॉजिक उसमें पेश की है उसको तोड़ के दिखाइएगा, ठीक है? अरे पूरी लॉजिक बात छोड़िए, आप सुनिएगा। वो सही है कि नहीं है? और भाई अगर वो सही ना होती तो हम बताइए। काहे को अपनी चैनल के ऊपर डालते उसको? हम तो ऑन करते हैं, इसीलिए डाल रखा है। मतलब तो ठीक है आतंकवादी राज सही भाई, कर रहे हैं ना? चलिए बहुत बहुत आतंकवादी शुक्रिया सही कर रहे हैं ना? चले निकालें एक इनको, हो गया मिनट मुफ्ती साहब, ये कंफ्यूज कर रहा है बंदा। ये कह रहा है कि हम टेररिज्म को ऑन करते हैं। भाई हमने जो बात की है और टेररिज्म को कंडेम किया है, उसको हम ऑन कर रहे हैं। नहीं आसिम भाई, इतनी भी वजाहत की जरूरत नहीं है। सब लोगों को पता है कि हम किस चीज को ऑन करते हैं, किस चीज को नहीं। ये लोग, मैंने पहले ही कह दिया था, जहनी गुलाम है, कुएं के मेंढक हैं। उसको दुनिया के बाहर क्या आजादी है उसको नहीं जानते।